लड्डू सब कुछ खिलाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अरब सागर तंत्र की नदी को। अरब सागर तंत्र की नदियां। अरब सागर तंत्र की नदियों में जो आज आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, जो नदी है उस नदी का नाम है नदी का नाम है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी काफ़ी लंबी भी है, तो मैं एक बार आपको इसकी डिटेल के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं, कहाँ से ये निकलती है, क्या इसका लंबाई है। इसकी लंबाई को लेकर, इसकी सहायक नदियों को लेकर बहुत विस्तृत रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, मतलब आपको पढ़ने की इच्छाएं हैं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों, आपको इनविटेशन दिया जा चुका है, फटाफट से लाइव आ जाएं ताकि मैं इस सेशन को शुरू कर सकूं। फटाफट से जुड़ जाएं। एक बार मैं भी अपने मोबाइल से शेयर कर देता हूं सभी को, आप लोग भी एक बार शेयर करें। ठीक है, चलें अब मैंने भी शेयर कर दिया है, आपने भी कर दिया होगा, ये मुझे उम्मीद है। तो लूणी नदी की हम बात करेंगे, तो कुछ फैक्चुअल डेटा हैं, फटाफट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो फैक्चुअल डेटा हैं, तो इसका हमने कहा था कि जब भी किसी नदी के बारे में पढ़ेंगे तो उसका उद्गम कहाँ से होता है ये हमें देखना होगा। उसका मुहाना कहाँ होगा, मतलब कहाँ जाकर अपना जल गिराएगी, वो आपको देखना होगा। इसके बाद में और आपको देखना होगा उसकी कुल लंबाई की, कुल लंबाई, और उसका संबंध देखना होगा कितने राज्यों से है, कितने राज्यों से वो संबंध रखती है। और आपको देखना हो, ये सारी दिमाग में बनी बनाई खिचड़ी है जो आपको भी अपने दिमाग में बनानी है, ठीक है। ये फैक्चुअल डेटा है। और राजस्थान के किन किन जिलों से इसका प्रवाह है, मतलब कह सकते हैं प्रवाह किन किन जिलों में होती है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका उद्गम जो होता है वो थोड़ा सा मैं बाद में लिखवाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसका उद्गम किस तरह से होगा वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो आपको डायरेक्टली याद रखना होता है कि नाग पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, अजमेर से। नाग पहाड़ी, जैसे हम कहते हैं पुष्कर पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, नाग पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, अजमेर से। पुष्कर अजमेर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और मैं बात करूं इसके मुहाने की, तो ये अपना जल अरब सागर के कच्छ के रण में, ध्यान रखना कच्छ का रण लिखाएगा, अरब सागर नहीं लिखाएगा। 99% केस में कच्छ का रण जो कहाँ आता है, अरब सागर में। क्योंकि अरब सागर में हम दो देखेंगे, एक तो कच्छ का रण देखेंगे और कच्छ का रण देखेंगे, और क्या देखेंगे, और हम देखेंगे कच्छ के रण के साथ साथ हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी को, अरब सागर में, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है जो कि 495 किलोमीटर की, 495 किलोमीटर की। आप बड़े मोटे मोटे तौर पर ऐसे याद रख सकते हो कि लूणी नदी 500 किलोमीटर लंबी है। जय हिंद सर, रेखा यादव, जय हिंद आपको। आप सभी का स्वागत है विनर्स क्लासेस पर। हाँ, बी पंक्चुअल, आप बहुत पंक्चुअल हो, मैं काफ़ी दिनों से देख भी रहा हूँ, आप बी ऑन टाइम भी आ जाते हो, ठीक है। कभी कभार आपके सोमवार आ जाता है, ठीक है। जय हिंद है। आप सभी को शेयर करें एक बार सेशन को, ताकि जिनको रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे आपसे जो बच्चे इस सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं फ्री ऑफ क्लासेस का, जो कि डॉक्टर नरेश पालीवाल सर द्वारा ये एक अच्छी मुहिम चालू की गई है, जिसमें आपको सारी क्लासेस फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है यूट्यूब पर, ठीक है। बात करें हम लूणी नदी के बारे में, तो लूणी नदी नाग पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, अजमेर से इसका उद्गम होता है। पूरी डिटेल बाद में बता दूंगा मैं भी, एक बार फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। इसका मुहाना जो है वो कच्छ के रण में है। कहाँ पर है? कच्छ के रण में, जो कि अरब सागर का एक भाग है। अरब सागर में एक मैंने और बताया था, कच्छ के रण के अलावा खंबात की खाड़ी भी देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्शंस में आपको इसी तरह से आएगा कि निम्नलिखित में से लूणी नदी अपना जल कहाँ ले जाकर गिराती है। ऑप्शन नंबर 1 कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर 2 खंबाती खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 बंगाली खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तब आपको थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेशन रख के ध्यान रखना होगा, कच्छ का रण,
ठीक है, ओके। फिर देखो रण, कच्छ का रण वैसे नमकीन होता था, ऐसे याद रखते हैं। नमक मतलब लूण, वागड़ में, मेवाड़ में नमक को लूण कहते हैं। क्या कहते हैं? लूण कहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बात करी? कुल लंबाई की। तो कुल लंबाई है इसकी 495 किलोमीटर की। कितनी है? 495 किलोमीटर की। और मैं बात करूं राज्यों से कितने से संबंध रखती है, तो एक तो राजस्थान से एंट्री, राजस्थान से इसका क्या है? उद्गम है। तो राजस्थान, और चली कहाँ जाती है? गुजरात में। गुजरात होते हुए कहाँ चली जाएगी? अरब सागर में। तो 2 राज्यों से इसका संबंध हो गया, राजस्थान और गुजरात से, ठीक है भाई। जिले कौन कौन से हैं? तो जिले आप देखोगे तो अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर से। अजमेर के बाद में कहाँ जाएगी? नागौर। नागौर के बाद में जोधपुर। जोधपुर के बाद में पाली, फिर बाड़मेर और फिर जालौर, ठीक है। ये बात कौन सी हो गई? लूणी नदी की जो फैक्चुअल डेटा है उनके बारे में बात कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं इसके उपनाम के बारे में। लूणी नदी के उपनाम। लूणी नदी के उपनाम। उपनाम की बात करूं, काफी बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, मरुस्थलीय प्रदेश की सर्वप्रमुख नदी है, इसलिए इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल की गंगा। और ध्यान रखना, ये बालोतरा एक स्थान है जो कि बाड़मेर में पड़ता है। बालोतरा एक स्थान है जो कि बाड़मेर में पड़ता है। वहाँ पर इसका पानी जो है खारा हो जाता है, तो इसको लवणवती, लूणी है तो लवणवती नदी के नाम से जानते हैं। लवणवती नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी को हम सागरमती के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सागरमती नदी के नाम से भी जानते हैं। और मैं बात करूँ सागरमती या साकरी, ठीक है। और मैं बात करूँ इस नदी के उपनाम के बारे में, तो पश्चिमी रेगिस्तान है तो पश्चिमी मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो मरुस्थल प्रदेश की गंगा, यहाँ पे आपका काम हो जाता है। खारी मीठी खारी, हाँ बिल्कुल सही है। आधी खारी आधी मीठी, आधी खारी और आधी मीठी रिवर, बिल्कुल सही कह रहे हो। आधी खारी और आधी मीठी नदी, ठीक है। क्योंकि बालोतरा में जाके इसका पानी कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा। बिल्कुल सही लिख रहे हो आप। मरुस्थल गंगा, साबरमती और लूणी नदी के और नाम कौन कौन से हैं? लूणी का जो प्रवाह क्षेत्र है जालौर में, सुनना, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है जालौर में, रेहड़ या नेहड़ या नेहड़ा कहलाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर? जालौर में। या कभी कभार नाड़ा भी लिखा हुआ आता है, नाड़ा या रेड़ा, ठीक है। तो किसका जल क्षेत्र कहला रहा है, किसका प्रवाह क्षेत्र कहला रहा है? तो लूणी नदी का जालौर में क्या कहलाता है? रेड़ या नाला के नाम से जाना जाता है। क्लियर है क्या? यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? तो देखो उपनदी के इसके नाम बता दिए मैंने। आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से जानते हैं, सागरमती या साकरी नदी के नाम से भी जानते हैं, लवणवती के नाम से भी जानते हैं, मरुस्थल गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखना, इसका उद्गम जो हुआ है वो अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ था, नागपाड़ी जिसकी चोटी से हुआ है। तो उसका उद्गम भी कह सकते हैं आपके अरावली पर्वत श्रेणियों से हुआ है, अरावली पहाड़ियों से हुआ है। यहाँ तक की बातें क्लियर है? तो फटाफट इसका पहले का स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ दूसरे के लिए। ठीक है, हो गया। बढ़ते हैं आगे। इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ओके, चलें अब आगे। ठीक, अब मैं बात करूं लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में। किसके बारे में? लूणी नदी की सहायक नदियां। लूणी नदी की सहायक नदियां। सहायक नदियां, देखो यदि मैं बनाने गया सारी नदियों को तो बोर्ड पे नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग सर, यस ज्योतिराज, गुड मॉर्निंग आपको। लूणी नदी पढ़ रहे हैं, वेलकम है आपका। 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लूणी नदी के बात कर रहे हैं और लूणी नदी की क्या देखने वाले हम? सहायक नदियां जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बिल्कुल आपको भी है, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलें, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक नदी आती है जिसका नाम है जोजड़ी। क्या, कौन सी नदी आती है? जोजड़ी। इसके बाद में बांडी। कौन सी नदी? बांडी।
बांडी की एक सहायक नदी देखेंगे बाद में हम, बांडी की एक सहायक नदी देखेंगे बाद में देख लेंगे, चलो उसको। एक और सहायक नदी की बात करें, जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, प्रथम, सुकड़ी, प्रथम। इसके बाद एक और नदी देखेंगे, नदी का नाम है लीलड़ी। देखो सारे लड़कियों के नाम है, लीलड़ी, सुकड़ी, बांडी, जोजड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया, सागी। बहुत शानदार तरीके से आते ही आपने धमाल कर दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, ठीक है, सुकड़ी सेकंड, सुकड़ी द्वितीय, ठीक है। इसके बाद में जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, लीलड़ी, मीठी, सुकड़ी टू, एक आ जाएगी। इसी को आप आगे देखोगे, एक नदी आएगी जवाई और एक नदी आएगी खारी, ठीक है ना, जवाई और खारी में देख लेंगे इसको हम। इसके बाद में आएगी सागी, और एक और इसकी सहायक नदी होती है जो एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती है, मित्री, जो कि जालौर से निकलती है। कौन सी? मित्री। हाँ, यही है, सुगड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, घुइया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो मैंने कहा था इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं वो देखें आप एक बार, कि बांडी की एक सहायक नदी है, बांडी की एक सहायक नदी जिसे हम कहते हैं घुइया। क्या कहते हैं? घुइया। ये आपने लिखा भी है। और हम देखेंगे जवाई नदी की, किसकी? जवाई नदी की भी एक सहायक नदी देखेंगे। जवाई नदी की एक सहायक नदी, एक ये दोनों सहायक नदियाँ जवाई की, एक तो खारी है और इसके साथ साथ में एक और आती है मथाई नदी। कौन सी नदी? मथाई नदी, ठीक है क्या? हाँ, जोजड़ी रिवर राइट साइड से बहने वाली रिवर है। बिल्कुल सही बात बता रहे हो, जोजड़ी बारे में बिल्कुल मैं डायग्राम से बताऊंगा। मैंने अभी आपको ये सामने सिर्फ फैक्चुअल डेटा थे वो बताया मैंने आपको, ठीक है ना। और ये बता दिया आपको मैंने ये लिखवाया कि 495 किलोमीटर कुल लंबाई जिसको ये राजस्थान और गुजरात में है। और मैं बात बता दूं, लगभग 320 से 322 किलोमीटर तक की राजस्थान में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? राजस्थान में। यदि आपसे डेटा पूछ लिया जाए कि सर लगभग कितने प्रतिशत, तो ध्यान रखना 66% जो ये नदी है, कौन सी नदी? लूणी नदी, इसका प्रवाह राजस्थान में है। मैं कह सकता हूँ प्रवाह इसका कहाँ पर है? राजस्थान में। परसेंटेज रूप में पूछे तो लगभग 66% या 67%, 67%। और लंबाई पूछे तो 320 किलोमीटर के समथिंग की हमारे राजस्थान में ये प्रवाहित होती है। नदी का नाम है लूणी नदी, ठीक है। अरब सागर तंत्र की नदी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बारे में हमने जानकारी ली थी कि इसके उपनाम क्या क्या हैं, जालौर में इसको क्या क्या कहते हैं। और मैंने आगे बात की इसकी सहायक नदी की बात, जो कि अब मैं मैप के थ्रू आपके सामने करने वाला हूँ, ठीक है। चलें, ये लो, ये दो नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं सुनना। आज तो कोई दिक्कत नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन को लेकर कोई दिक्कत है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर कोई समस्या है तो मैं कलर इसका कॉम्बिनेशन चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पर एक झील है। क्या है? झील एक, ये शायद कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठेगा। यहाँ पर एक झील है, झील का नाम है पुष्कर झील। झील का क्या नाम है? पुष्कर झील है, ठीक है। झील का नाम लिख देता हूँ मैं, पुष्कर झील। पुष्कर झील से एक नदी निकलती है, पुष्कर झील से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है साबरमती। कौन सी मती? साबरमती, ठीक है। साबरमती, सॉरी साबरमती नहीं, सरस्वती नदी। दो मिनट रुकें एक बार, थोड़ा सा भी। अब देखें, यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहाँ से निकल रही है? पुष्कर पहाड़ी अजमेर से निकल रही है। लाइक एंड शेयर करें, बिल्कुल करें भाई,
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है सर्कल, ओके डन है। साबरमती, सरस्वती नदी और एक नदी आती है सागरमती नदी। कौन सी नदी? सागरमती नदी, जिसे हम साकरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? साकरी के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी एक झील है, एक पहाड़ी है, सॉरी झील नहीं है, पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी, जो कि अरावली के अंदर स्थित है। अरावली में स्थित एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी जो कि कहाँ पर है? आपके अजमेर में। और आपको जनरली बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, अजमेर से। ठीक है, ओके। नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नाग पहाड़ी, नदी का नाम है सागरमती। कौन सी मती? सागरमती। ठीक है, ओके, ठीक है क्या? हाँ, तो सरस्वती और सागरमती दो जलधाराएं, दो नदियां हैं, आकर मिलती हैं। एक स्थान है, स्थान का नाम है गोविंदगढ़। कौन सा गढ़? यहाँ पर एक स्थान है, स्थान का नाम है गोविंदगढ़ में। कहाँ पर आके मिलेगी? गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ में आके ये मिलती है। हाँ, गोविंदगढ़ में आके ये मिलती हैं। और गोविंदगढ़ के बाद में ये नदी जैसे ही आगे जाती हैं, ये भी आगे, हाँ आगे गई, जैसे ही गोविंदगढ़ में मिलने के बाद में, इस गोविंदगढ़ स्थान पर मिलने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। पानी बहा दूं आप कहो तो? आप कहें तो मैं इन नदियों के अंदर पानी बहा दूं क्या? ये लो। तो पुष्कर पहाड़ी अजमेर से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सरस्वती नदी। और एक नाग पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सागरमती नदी। कौन सी नदी? सागरमती नदी है, जिसे गुड मॉर्निंग धर्म सिंह, बिल्कुल गोविंदगढ़, बिल्कुल लिखा हुआ है कि गोविंदगढ़ से निकलती है। चलो ये बताएं गोविंदगढ़ है कहाँ पर? आपने भी लिख दिया, मैंने भी लिख दिया। ये बताएं कि गोविंदगढ़ राजस्थान के किस जिले में? ठीक है, तो इसके बाद में इस नदी का, इन दो जलधाराओं के मिलने से एक नदी मिली है, इन दोनों नदियों के मिलने से एक नदी का निर्माण हुआ। नदी का नाम है लूणी नदी। फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में कि इस गोविंदगढ़ जो स्थान है वो राजस्थान के किस जिले में है? गोविंदगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, फटाफट से। फटाफट बताएं। किसी ने बताया? हाँ, बालोतरा तक मीठा एंड बाद में खारा हो जाता है। हाँ, मैंने बता दिया ज्योतिराज कि आधी मीठी आधी खरी नदी के नाम से जानते हैं बालोतरा में जाके इसका पानी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये गोविंदगढ़ कहाँ था? फटाफट बताएं। चलो, यहाँ तक की बात क्लियर। आपने सबसे पहले ये समझ, देखो इस नदी को टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे आपको अच्छे समझ में आएगी। हमने क्या देखा कि ये नदी कैसे बनी, इस नदी का निर्माण कैसे हुआ, लूणी नदी का नाम लूणी कैसे हुआ, ठीक है ना, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो गोविंदगढ़ कहाँ पर है? चलो अभी तक आपका न्याय मैं लिखा देता हूँ। गोविंदगढ़ है आपके अजमेर में। कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? अजमेर में, ठीक है। आगे जैसे ये नदी जाएगी, कौन सी नदी? ये लूणी नदी। लूणी नदी जैसे ही आगे जाएगी, अभी जोधपुर में बह रही है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर होते हुए आपके कच्छ रण में चली जाती है। तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है, ये रहा बांध। बांध का नाम है बिलाड़ा बांध। कौन सा बांध? बिलाड़ा बांध। बिलाड़ा बांध पूछा गया है कहाँ पर? तो आप ध्यान रखना, जोधपुर में। कहाँ पर है ये? जोधपुर में। इसी पर एक और बांध बना हुआ है लूणी नदी पर ही, जोधपुर में ही, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बांध है। बांध का नाम है पीचियाक बांध। पीचियाक बांध। कौन सा बांध? पीचियाक बांध। पीचियाक बांध, जिसे हम जसवंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। कौन से सागर बांध के नाम से जानते हैं? जसवंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। और ये बांध भी कहाँ पर है आपका? ये बांध भी आपका जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। अजमेर, बाड़मेर, ये क्या? बाड़मेर क्या है? अजमेर क्या है? गोविंदगढ़ अजमेर में, बाड़मेर नहीं। कंफ्यूज करती है रिवर, बहुत ज़्यादा करती हैं रिवर। नहीं करेंगे कन्फ्यूज़न, आज के बाद में रिवर्स आपको कभी कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो कंसंट्रेट होकर आप यदि मेरे साथ में पढ़ते हो तो मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। ओके, ठीक है, समझ में आई। तो हमेशा कन्फ्यूज़न तब होता है जब हम दो नदियों को एक साथ सोचते हैं। एक बार में एक नदी को सोचो,
आपने लूणी नदी सोची तो उसके बैक फ्लैशबैक में जाओ कि लूणी नदी बनी कैसे, तो फिर आपको पता चलेगा कि सागरमती या सागरी नदी, उसके अंदर गोविंदगढ़ में एक नदी आके मिलती है, नदी का नाम है सरस्वती नदी। ये दोनों गोविंदगढ़ में मिलती हैं, इसके बाद में इसका नाम होता है लूणी नदी। तो यहाँ तक की पहली बात को दिमाग में साइड में रख दो बंडल बना के कि हाँ, यहाँ तक की बात मुझे क्लियर है कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और लूणी नदी का नाम लूणी क्यों पड़ा। ठीक है, इसके बाद में इस पर 2 बांध याद रखो। सबसे पहले इस लूणी नदी पर, स्पेशली इसकी सहायक नदियों पर नहीं बात कर रहा हूँ, लूणी नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। एक तो बिलाड़ा बांध है जो कि जोधपुर में है, और इसके बाद में दूसरा बांध है जो कि पीचाक बांध है, जिसे हम जसवंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। और कुछ एग्जाम पूछा गया है कि पीचाक बांध जो कि जोधपुर में स्थित है किस नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखना आपका आंसर आएगा लूणी नदी। क्या आएगा? लूणी नदी। आगे मैं बढ़ाऊँ तो आगे तो कहीं जाऊँगा, तो इसको एज इट इज़ दिमाग में रखें। अब मैं आगे जा रहा हूँ, ये रहा हूँ ये लूणी नदी जो मेरी बह रही थी उसी कलर में आगे मैं लेके जा रहा हूँ। ये बह रही लूणी नदी, बह रही है क्या? ये आगे जा रही है लूणी नदी। लूणी नदी आगे जा रही है। अब इसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें क्या? डाल दो। डालें क्या पानी? अरे हाँ तो बोलो, हाँ या ना? पानी आने दें। ये लो, लूणी नदी के अंदर पानी आ गया। सही है क्या? हाँ, हमारा साइंस बैकग्राउंड है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है जीके में। साइंस बैकग्राउंड है आपका, बिल्कुल। देखो सभी का साइंस बैकग्राउंड होता है, मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ आज भी, है ना। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ। ओके, साइंस मैथ्स का स्टूडेंट हूँ मैं। ओके, चलें आगे बात करते हैं हम। लूणी नदी कहाँ से बनी थी मैंने बता दी। यहाँ पर 2 जलधाराएँ आई थी, दोनों जलधाराओं के नाम से, या दोनों नदियों का नाम मैंने आपको बता भी दिया है। तो इस तरह से आपने बनानी थी वो दोनों। ठीक है, इसके अंदर पानी जा रहा था। ठीक है, तो लूणी नदी नाम बन गया। 2 बांध हो गए, पीचाक बांध और बिलाड़ा बांध, जो दोनों कहाँ पर हैं? जोधपुर में। आगे हम बात करेंगे इसकी कि इसका बायां कौन सा होगा। देखो पहले नदियाँ ऐसे जा रही थी, अब नदी ऐसे जा रही है, तो नदी इस तरह से जा रही है और अपना हाथ ऊपर करता हूँ मैं, तो मुझे पता चलता है ये दाईं ओर से। कौन सी ओर से? दाईं ओर से। और ये बाईं ओर से। तो मैं यहाँ पर जब भी लिखूंगा तो मैं कहूँगा कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो ये आ गया आपके दाईं ओर, और ये हो गया आपका बाईं ओर। क्या हो गया? बाईं ओर। तो दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, ध्यान रखना। आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मात्र एक नदी है जो कि आपके दाईं ओर से मिलती है, मात्र एक नदी है जो कि दाईं ओर से मिलती है, और उस नदी का जो नाम है, उस नदी का नाम अब हम देखने वाले हैं। पहले पानी बहा देता हूँ इसके अंदर, ये रहा पानी। दाईं ओर से एकमात्र नदी मिलती है, नदी का नाम ऐसा आप लोगों ने लिख भी दिया है, काफ़ी स्मार्ट हैं आप लोग। तो नदी का नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी ये निकलती है आपके पांडलू नागौर से, या पांडलू नागौर से, पांडलू गांव नागौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पांडलू गांव नागौर से निकलती है। कौन सी नदी? जोजड़ी रिवर। हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने, जोजड़ी रिवर पांडलू नागौर से निकलती है, और इसके बाद में ये किस में मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, बिल्कुल सही लिख रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा सारा मैप आपका। तो लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी राइट साइड से, बिल्कुल राइट साइड से, ध्यान रखना राइट से ज़्यादा। ठीक है, आपने याद रख रखा राइट साइड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बायां दाएं जरूर याद रखना। ऐसे जरूर पूछता है वो, बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है और दाईं ओर से कौन सी मिलती है। तो राइट हैंड साइड मतलब दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी लूणी की नाम है जोजड़ी नदी। कहाँ से निकली है? कोंडलू नागौर से निकली है। कहाँ से निकली है? कोंडलू नागौर से निकली है। यहाँ पर एक पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकली है। ठीक है, यहाँ से निकली है। तो आप कहोगे सर ये निकली तो है, लेकिन आप ये तो बता दो कि ये जाएगी कहाँ पर, मिलेगी कहाँ पर। तो इस स्थान का जो नाम है, इस स्थान ध्यान देना, ये सारी नदियाँ एक साथ में करवाने से अच्छा है मैं एक एक नदी के बारे में एक एक स्लाइड पर चर्चा करूँ। ठीक है, एक साथ में करूँगा तो आपके दिमाग में वाकई में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पांडु नागौर से एकमात्र नदी निकली है, नदी का नाम है जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी जहाँ पर मिलती है, इस स्थान का नाम है खेजडली खुर्द। खेजडली खुर्द। और ये कहाँ आता है तो ध्यान रखना। और भी पूछे आपसे तो ददिया या दादिया, दादिया। और दादिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो बात हो गई जोजड़ी नदी की। जोजड़ी नदी दाईं ओर से मिलने वाली लूणी की एकमात्र सहायक नदी है, जिसका उद्गम पांडलू गांव नागौर से होता है।
और ये लूणी नदी के अंदर कहाँ के मिल जाएगी, कौन सी नदी है आपकी, लूणी नदी लिख देता हूँ। लूणी नदी के अंदर खेजली खुर्द ददिया जोधपुर में आकर अब मिल जाती है। ठीक है क्या, जोजड़ी नदी यदि आपके दिमाग में क्लियर है तो मुझे बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। और आपसे ये पूछ ले किसका संबंध कितने जिलों से है, तो देखो एक तो नागौर दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है आपको, जोधपुर दिख रहा है। तो नागौर और जोधपुर से इसका संबंध है, खेजड़ी खुर्द। बिल्कुल सही लिखा आपने, खेजड़ी खुर्द दादिया या ददिया जोधपुर में आगे इसका समापन हो जाता है। फटाफट से दाईं ओर से मिलने वाली एक नदी मैंने कंप्लीट करवा दी है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ूँ फटाफट से। यस सर क्लियर है, ओके डन, ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगली नदी को। वापस से मैं बना रहा हूँ आपके कौन सी नदी, नदी का नाम वही लूणी नदी या अभी लूणी नदी आ गई क्या, हाँ लूणी नदी आ गई। इसका मैप आप क्या करोगे, एक साथ में मर्ज करके देख लेना, या इसका जो मर्ज मैप है वो मैं आपको पिन अप करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में। उसके साथ साथ में आपके ऐप पर भी आपकी इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, ताकि आपको इस नदी को एक साथ पढ़ने में सहूलियत रहेगी। ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बार बार अलग अलग करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो नदी है दाईं ओर से तो हो गई, अब सारी नदियाँ कहाँ से मिलेंगी, बाईं ओर से मिलेंगी। और बाईं ओर से मिलने वाली एक नदी है, इस नदी का नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी, बढ़िया बनी नदी। एक बार ये बताएं, नदी तो बढ़िया है, पानी सर पानी बह रहा है, पानी बचा हुआ है, चलो पानी बहा देते हैं। ये लो पानी, बारिश करवा दी आपने कहा और हमने बारिश करवा दी, होगी क्या बारिश, हाँ यस सर ओके। अब इस जो नदी का नाम है, इस नदी का मैं नाम आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। नदी का नाम है आपके बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। कौन सी नदी, बांडी नदी। ये जो नदी है उस नदी का नाम है बांडी, लिख देता हूँ यहाँ पर, बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कैच करने की कोशिश करना थोड़ा सा इसको। हेमावास की पहाड़ी से, हेमावास की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर पाली में है। कहाँ पर है, पाली में। हेमावास की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी का नाम है बांडी नदी। तो आपका यहाँ क्या लिखा जाएगा, इसका उद्गम हेमावास पहाड़ी, हेमावास पहाड़ी। और हेमावास पहाड़ी आती कहाँ हैं, ये आती हैं आपके जिला पाली में, जिला पाली में जो कि राजस्थान का। हेमावास उद्गम पाली से, बिल्कुल सही बात है, उद्गम पाली से, हेमावास की पहाड़ी से। ठीक है, इसके बाद में ये जाएगी 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 और जाएगी, रुकेगी क्या ना, रुकना का नाम नहीं। ठीक है ना, लाख रोको हेमा को, लाख रोको, वो बांडी है इसलिए रोकेगी नहीं। हेमा को लाख रोको, उद्गम स्टार्ट हो गया हेमा को, और लाख से लाखर, लाखर एक स्थान है पाली का, लाखर पाली का एक स्थान है। कभी कभार ये पाली और जोधपुर की सीमा पर होने की वजह से लाखर को जोधपुर में बता देते हैं। तो हेमा को लाख रोको, हेमा को लाख रोको, लेकिन वो बांडी है रुकेगी नहीं। क्या, वो बांडी है रुकेगी नहीं, ट्रिक से भी याद कर सकते हो, वैसे सिंपल भी है। हेमावास की पहाड़ी से नदी निकलती है, नदी का नाम है बांडी नदी, जिसका संबंध पाली और पाली मतलब एक ही जिले से संबंध है। नदी का नाम है लाखर, गांव में लूणी रिवर में मिल जाती है, बिल्कुल सही बात है, लाखर गांव में मिल जा रही है। और नदी का नाम है कौन सी नदी, बांडी नदी, और यह नदी हेमावास की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना, हेमावास जब नाम आया है तो उसके साथ साथ में एक फैक्ट और याद रख लो कि हेमावास पाली में ही, कहाँ पर, हेमावास पाली में ही एक बांध बना हुआ है, और पूछा भी गया है ये हेमावास बांध, कौन सा बांध, हेमावास बांध। हेमावास बांध है कहाँ पर, आपसे पूछ लिया जाए बांधों का क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना, हेमावास बांध भी कहाँ पर है, आपके पाली में। कहाँ पर है, पाली में है। ठीक है क्या, हेल्पर रिवर गुहिया, बिल्कुल आज मतलब आप बिल्कुल लग रहा है कि जोरदार पढ़ाई करके आए हो हैं। थंबनेल में देखा कि सर ने बताइए कि आज तो पढ़ने वाले हम कौन सी नदी को, लूणी नदी को, और आज तुम मानेंगे नहीं, बिल्कुल मत मानो, अच्छी बात है, और मानना भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी से हार नहीं माननी चाहिए। तो अच्छी बात है आप लोग पढ़ के आए हो, नहीं भी आती है तो मेरा काम था आपको पढ़ाना, जो मैं आप कर भी रहा हूँ आपके सामने। तो इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी, इसका नाम है गुहिया नदी। और ये हजारों बार एग्जाम में पूछी गई है कि बांडी नदी की सहायक नदी कौन सी है।
या डायरेक्ट पूछा जाता है कि लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा गुहिया नदी। कौन सी नदी? गुहिया नदी। तो लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? गुहिया। आपको वैसे डायरेक्ट थोड़ी मिल रहा है, अरे डायरेक्ट नहीं मिल रहा। पहले भी एक कहानी सुनाई थी कि जहाँ शर्मा जी के यहाँ इन्विटेशन आया था, हम वर्मा जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे, मतलब पापा जहाँ जाएंगे वहीं बेटा जाएगा। तो जब एक नदी का नाम है बांडी नदी। बांडी नदी यदि लूणी के अंदर अपना पानी लेकर जा रही है तो ये गुहिया की क्या औकात है, इस गुहिया की क्या औकात है कि ये कहीं और चली जाए। कि गुहिया जाएगी किधर? बांडी में, और बांडी किधर जाएगी? लूणी के अंदर। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि लूणी नदी की एक सहायक नदी और कौन हो जाती है? गुहिया हो जाती है। यहाँ तक ये बातें क्लियर हैं? तो बताएं कि हाँ सर यहाँ तक ये बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ें ताकि अगली नदी के बारे में और मैं चर्चा कर सकूँ। ध्यान रखना ये बांडी नदी जो है, यहाँ तक ये फैक्ट क्लियर है? आपको कैसे शो ही रहे हैं हमारे कमेंट्स? नरेश सर को तो शो ही नहीं होते हैं कभी कभार टेक्निकल इश्यू आ जाता है, इसकी वजह से मुझे तो हो जाते हैं, है ना, मुझे तो हो जाते हैं। सर के चश्मे भी लगे हुए हैं, थोड़ी सी समस्याएं भी हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएंगे आपको शो। ठीक है, बांडी नदी के बारे में एक फैक्ट है, जो बांडी नदी है, बांडी नदी को राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसको सबसे प्रदूषित नदी क्यों कहा जाता है। जब तक मैं भी बता रहा हूँ आप भी कमेंट करें। ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? बांडी नदी। प्रदूषण का कारण पूछे, मैंने आपसे कारण भी पूछा है, तो ध्यान रखना प्रदूषण का कारण है केमिकल, रसायन। क्या है? रसायन। किसका कारण है? रसायन इसके। अब रसायन को आप क्या कहोगे? केमिकल्स, बिल्कुल। हाँ, मैंने पूछा और आपने आंसर भी दे दिया, केमिकल। क्या है? केमिकल। तो इसीलिए इस बांडी नदी को रसायन नदी भी कहते हैं, या रासायनिक नदी। कौन सी नदी? रासायनिक नदी, या इसी को हम केमिकल रिवर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रिवर? केमिकल रिवर के नाम से भी इसी को जानते हैं। कौन सी नदी को? बांडी नदी। वो इग्नोर करते हैं जान पूछ के, यार ऐसा कुछ नहीं है सर, सभी लोग कोई जान पूछ के इग्नोर नहीं करता है, दिखते नहीं होंगे। तो बांडी नदी का प्रदूषण का कारण क्या है? रसायन है। रसायन कहाँ से आ रहे हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ पर पाली में एक मिल है जिसका नाम है महाराजा उम्मेद मिल। कौन सी मिल? महाराजा उम्मेद मिल। महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल, सिंह सूती वस्त्र मिल। इस मिल से जितना भी केमिकल निकलता है वो इस नदी के अंदर आके मिल जाता है। तो ये नदी कैसी होगी? प्रदूषित हो गई है। और ध्यान रखना, उम्मेद मिल कहाँ पर है? पाली में। तो पाली तो 1942 इसका जो स्थापना, इस मिल की स्थापना 1942 में की गई थी। अब महाराजा उम्मेद मिल, बिल्कुल ये लिखा, ठीक है ना। कब? 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। रसायन इसके अंदर गिरता है, इसलिए इसकी वजह से इसको रासायनिक नदी कहते हैं। रसायन की वजह से ये प्रदूषित होती है, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सबसे प्रदूषित नदी के नाम से भी जानते हैं, केमिकल रिवर के नाम से भी जानते हैं। नदी का नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी, ठीक है। मुझे बताएं, वाटर रिवर फ्रंट किस नदी पर बनाया जा रहा? फटाफट बताना। बनाया जा रहा नहीं, बनाया जा चुका। वाटर रिवर फ्रंट, हाँ 1942, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये कौन सी नदी होगी? छोटी सी नदी थी, बांडी नदी। बांडी को प्रदूषित नदी भी कहते हैं। बांडी नदी की एक सहायक नदी है गुहिया नदी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लें इसको। बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है हेमावास बांध। और ये कहाँ से निकलती है? हेमावास पहाड़ी, जो कि कहाँ पर है? पाली में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। वापस से नदी कौन सी बनाएंगे? सर वही बता दो जो आप बनाते आ रहे हो। ये लो, लूणी नदी बन गई। हाँ बन गई सर। पानी डालो सर, पानी प्रवाहित करो इसके अंदर। ये लो, पानी आ गया क्या? ओके, आ गया। अब बाईं ओर से ही सारी नदियाँ मिलती हैं। इसकी बाईं ओर से जो सहायक नदी है, उस नदी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ में। और नदी ये रही,
छोटी सी नदी है, नदी का नाम है लीलड़ी। हाँ ले लिए सर स्क्रीनशॉट, वाह जोरदार नाम, जोरदार आपने शॉर्ट फॉर्म ले लिए सर, एस एस स्क्रीनशॉट। मुझे लगा कि मेरा नाम ले लिए सर सत्येंद्र सिंह, है ना। चलो कुछ ना चलता है। बाकी बात कर रहा हूँ अगली नदी की, जो कि आपके कहाँ से निकलती है, फटाफट बताओ। एक नदी, नदी का नाम मैं बताऊँ क्या, नदी का नाम है लीलड़ी नदी। कौन सी नदी, लीलड़ी नदी। नदी का नाम लीलड़ी नदी। लीलड़ी कैसे लड़ी, लीलड़ी, ठीक है ना। लीलड़ी नदी, लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी का जो उद्गम है ये जवाजा पहाड़ी से होता है, जवाजा, जवाजा पहाड़ी। और जवाजा पहाड़ी जो है वो आपके आती है अजमेर में। कहाँ आती हैं, अजमेर में आती हैं जवाजा पहाड़ी। और ये नदी जैसे धीरे धीरे आगे जाती है, जवाजा अजमेर 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 होते हुए लास्ट में ये निम्बोल एक स्थान आता है। निम्बोल एक बाड़मेर का स्थान है। कहाँ का, बाड़मेर का एक स्थान है। वहाँ जाकर अजमेर बाड़मेर, निम्बोल बाड़मेर स्थान पर जाकर ये क्या हो जाती है, किस नदी में विलीन हो जाती है, ये नदी चल रही है हमारी लोनी नदी। क्लियर है क्या, छोटी सी नदी है जवाजा अजमेर, बिल्कुल सही बात है। जवाजा अजमेर से नदी निकल रही है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी लोनी नदी के अंदर निम्बोल में जाके समाप्त हो जाती है, बिल्कुल निम्बोल में जाके समाप्त हो जाती है। छोटी सी नदी फटाफट से हो गई। बाईं ओर से मिलने वाली दूसरी नदी में समाप्त कर चुका हूँ आपके सामने। पहली थी बांडी, बांडी की सहायक नदी गुइया, इसके बाद में दूसरी सहायक नदी है जिसके नाम है लीलड़ी। अब फटाफट से इस लीलड़ी का भी स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट हो जाए। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ें, वापस से वही नदी। कौन सी नदी, आप कहोगे अब तो सर बोलने में का कोई मतलब ही नहीं है, आप ही बना दो, ये लो बना दो। कौन सी नदी है, नदी का नाम है लीलड़ी नदी। कौन सा, सॉरी लूणी नदी। कौन सी नदी है ये, लूणी नदी। लूणी नदी के अंदर एक सहायक नदी इसके आगे मिलेगी जो कि बाईं ओर से मिलती है, इसका नाम है सुकड़ी नदी। कौन सी नदी, सुकड़ी नदी। लिख देता हूँ, नदी का नाम क्या है, सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी, जिसको हम सुकड़ी प्रथम के नाम से जानते हैं, सुकड़ी प्रथम के नाम से जानते हैं। ले लिए सर, ओके। सुकड़ी नदी का जो उद्गम है वो देखना आप, आपको सुकड़ी नदी कहाँ से निकलती है तो ध्यान रखना, एक नाल आती है, एक नाल आती है जिसे हम कहते हैं देसूरी की नाल। कौन सी नाल, देसूरी की नाल। हाँ देसूरी की पहाड़ी। देसूरी की नाल है कहाँ पर है, पाली। कहाँ पर है, पाली में। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं, उद्गम पाली से होता है, बिल्कुल सही है, पाली से होता है। और मुहाना चलो लिखवा ही देता हूँ। मुहाना जो है इसका समदड़ी, समदड़ी गांव जो कि आपको पड़ता है सिवाना बाड़मेर में, यहाँ जाके ये अपना मुहाना कर देती है, या मैं कह दूँ लूणी नदी के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, शामिल हो जाती है, अपना जल लूणी नदी के अंदर डाल देती है। अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो नाल है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, हाँ नाल मीन्स सर, हाँ ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नाल का मतलब क्या होता है, सुनना। मेरी पहली क्लास आपने देखी होगी तो वहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा। दो पहाड़ हैं, ये दिख रहे हैं क्या आपको, दो पहाड़, दो पहाड़ों के मध्य अत्यंत तंग रास्ता, दो पहाड़ों के मध्य या दो चट्टानों के मध्य या दो ऊंची ऊंची इमारतों के मध्य का जो अत्यंत तंग रास्ता होता है, अत्यंत तंग मतलब सकरा रास्ता, कंजेस्टेड रास्ता, जिसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, किसके लिए, आने जाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसे हम दर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। उन्हीं दर्रे को हम राजस्थान में दर्रे के साथ साथ उनको नाल भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, नाल भी कह लेते हैं। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पास कहते हैं। और मैं बात करूं तिब्बत में, तिब्बत में इसी दर्रे को, इसी नाल को, इसी पास को ला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ला के नाम से। थोड़ा सा साइड में लिखवा भी देता हूं ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना आ रहा है कि दर्रा कहूँ या नाल कहूँ, राजस्थान में इस अत्यंत तंग रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रा या नाल कहते हैं। ये आपके पहाड़ हैं या पहाड़ी चोटियाँ हैं बड़ी बड़ी, ये दोनों पहाड़ हैं या पहाड़ी हैं, पहाड़ हैं या पहाड़ी हैं, लंबी लंबी
चोटियाँ हैं, इनके मध्य में जो अत्यंत तंग रास्ता है, इस तरह से पहाड़ी होगी पीछे तक, है ना, तो अत्यंत जो तंग रास्ता है उसे हम नाल या दर्रा कहते हैं राजस्थान में। इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पास। क्या कहते हैं? पास कहते हैं। और मैं बात करूं इसको तिब्बत में, ये तो हम किस में कह रहे हैं? इंग्लिश में कह रहे हैं। इस किस में कह रहे हैं? इंग्लिश में। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? नाल और दर्रे को ही पास कहते हैं। और इसको हम तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में इसी को हम कहते हैं ला। क्या कहते हैं? ला। ठीक है, तो दर्रा, नाल, पास, दर्रा, नाल और पास, इसी को हम क्या कह रहे हैं? तिब्बत में, इंग्लिश में तो कहते हैं पास और तिब्बत में कहते हैं इसको ला। क्या कहते हैं? ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है क्या? हाँ, कंजेस्टेड, बिल्कुल। दो पहाड़ियों के मध्य में, दो माउंटेन्स के बीच में जो अत्यंत कंजेस्टेड, मतलब एक्सट्रीमली कंजेस्टेड जो रास्ता होता है, इसका उपयोग हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। उसी तंग रास्ते को हम हिंदी में दर्रा या ला कहते हैं, दर्रा या नाल कहते हैं, अंग्रेजी में पास कहते हैं, और जबकि तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? ला कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नाथुला दर्रा, सिक्किम का नाथुला दर्रा, तो नाथुला पास उसको उसी को कहते हैं। तो बात होगी यहाँ तक की क्लियर, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। तो हाँ, लो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आगे बात करें तो ये बातें किसके बारे में होगी? आपके दर्रे के बारे में होगी। तो दर्रा समझ में आया, जिस तरह से पाली में देसूरी दर्रा है, बर दर्रा है ना, और अपने उदयपुर में फुलवारी की नाल, इस तरह के सारे दर्रे हैं। तो बात कर रहे हैं कौन सी नदी के बारे में? सुकड़ी नदी के बारे में। सुकड़ी नदी का उद्गम देसूरी की नाल से। अब तो क्लियर है नाल, ठीक है। देसूरी की नाल कहाँ पर है? पाली में है। वहाँ से जाने के बाद ये समदड़ी बाड़मेर में जाके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मैं कह दूँ, इसका जल जो है लूनी नदी के अंदर मिल जाता है या शामिल हो जाता है। और मैं बात करूँ इसी लूनी नदी की सहायक नदी के बारे में, तो इस लूनी नदी की सहायक नदी के पास में ही एक मंदिर है। क्या है? एक मंदिर है। ये किसका है? तो ध्यान रखना, समदड़ी बाड़मेर में एक संत हुए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ये जो मंदिर है वो किसका मंदिर है? तो ध्यान रखना, एक संत हुए राजस्थान में, जिसे दर्जी समुदाय, जिसे टेलर समझते हैं, दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है। मैं बात कर रहा हूँ संत पीपा की। संत पीपा का जो मंदिर है, संत पीपा का मंदिर है, कहाँ पर है? किस नदी के किनारे है? तो आपका नाम आ जाएगा सुकड़ी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सुकड़ी नदी के किनारे संत पीपा का मंदिर है। संत पीपा का, आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि संत पीपा की जो गुफाएं हैं वो राजस्थान में कहाँ हैं? संत पीपा की गुफाएं राजस्थान में कहाँ हैं? फटाफट। टेलर, बिल्कुल, वही दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा जी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ें, इस देसूरी की नाल की बात करते हैं, सुकड़ी नदी के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। और बात करूं, यहीं पर ही एक बांध है, फटाफट बताएं यहाँ पर, इस पर बांध कौन सा है? सुकड़ी नदी पर कौन सा बांध है जो कि जालौर में है? तो ध्यान रखना, सुकड़ी नदी पर बहुत सी बार पूछा गया है, बांकली बांध। कौन सा बांध है? बांकली बांध। कहाँ पर है? जालौर में है। और किस नदी पर है? तो आपका आंसर आ जाएगा सुकड़ी नदी पर, ठीक है, पूछा गया। संत पीपा जी महाराज, बिल्कुल संत पीपा जी महाराज की यहाँ पर मंदिर भी है। और मैं बात करूं यहीं पर कि जालौर से होते हुए निकलती है, तो जालौर का किला भी, जालौर का किला भी इसी नदी के किनारे। कौन सा किला? जालौर फोर्ट में बोल दूं, जालौर किला। जालौर का किला भी किस नदी के किनारे हो गया आपका? सुकड़ी नदी के किनारे। तो बांकली बांध, बिल्कुल, बांकली बांध कहाँ पर है? जालौर में। किस नदी पर है? तो सुकड़ी नदी पर है। आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ से निकलती है? देसूरी की नाल से निकलती है। इसी पर एक किला भी बना हुआ है, जालौर का किला इसके किनारे, और इसी किनारे संत पीपा की गुफा, संत पीपा का मंदिर भी है, जो कि समदड़ी बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में है। और यहाँ पे क्लियर होती है आपकी सुकड़ी प्रथम नदी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं अगली नदी के बारे में आपसे व्यवस्थित रूप से, व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर सकूँ। ठीक है, चलें, ठीक है। अगली नदी की मैं चर्चा करने वाला हूँ। अगली नदी आपकी वापस से मैं बना दूँ, ये कौन सी नदी होगी? आपके लूनी नदी होगी। और लूनी नदी के अंदर सर पानी भी प्रवाहित कर दो, तो ये लो पानी इसके अंदर आ गया है। नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी की जो सहायक नदी के बारे में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये रही, ठीक है। नदी का नाम है मीठड़ी नदी। कौन सी नदी? मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है नानी सीरडी की पहाड़ी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि नानी सीरडी की पहाड़ी कहाँ पर है? नानी सीरडी की पहाड़ी, नानी सीरडी पहाड़ी,
नानी शिरडी पहाड़ी है कहाँ पर, फटाफट कमेंट करें मुझे। नानी शिरडी की पहाड़ियाँ हैं कहाँ हैं, बांकली बांध। इसके बाद में बताएं नानी शिरडी पहाड़ी है कहाँ पर, मीठड़ी नदी का उद्गम जहाँ से हो रहा है और ये जाकर कहाँ मिलेगी, तो ध्यान रखना ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं मंगला क्षेत्र, मंगला गांव या मंगला क्षेत्र, जो कि कहाँ पर है आपके बाड़मेर में। और आपने नोटिस किया होगा अभी तक जितनी भी सारी नदियाँ मैंने बाईं ओर से निकाली हैं, जितनी भी सारी नदियाँ बाईं ओर से निकाली हैं, वो सारी की सारी जो नदियाँ हैं आपका उद्गम कहाँ से हो रहा है, आपके सभी की सभी नदियों का उद्गम सिवाय दाईं ओर को छोड़कर, दाईं ओर को छोड़कर बाईं ओर से जितनी सारी नदियाँ अरावली से उद्गम करती हैं, ध्यान रखना। और अरावली से क्या होता है, इनका उद्गम होता है। और पाली से निकली अभी तक की सारी पाली से निकली और कहाँ जाके खत्म होगी, मंगला सॉरी बाड़मेर में जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, नदी का नाम क्या है, नानी शिरडी की पहाड़ी। फटाफट से कमेंट करें नानी शिरडी की पहाड़ी कहाँ पर है, नानी शिरडी की पहाड़ी। तो ध्यान रखना आपने तो कमेंट किया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, नानी शिरडी की पहाड़ी आपके पाली में। कहाँ पर है, पाली में। अभी तक हमने बात करी जवाई, बांडी, बांडी की सहायक नदी, गुहिया, लिलड़ी और मीठड़ी की। ये एक दाईं ओर से जो मिलने वाली थी जोजड़ी नदी को छोड़ दूँ तो सभी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, पाली से हो रहा था। और सारी की सारी किस जिले में जाके खत्म हो रही थी, तो बाड़मेर में जाके खत्म हो रही थी। जोजड़ी नदी एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी थी जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। बढ़ेंगे आगे, मीठड़ी नदी के बारे में सारे फैक्ट क्लियर हैं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इन सारी नदियों को, हाँ पाली, बिल्कुल सही कमेंट आया आपका, पाली में, बिल्कुल नानी शिरडी की पहाड़ी पाली में, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन अगली नदी की चर्चा कर सकें। चलो एक बात बताएं मुझे कि जो सरदार समंद बांध है, सरदार समंद बांध किस नदी पर है, सरदार समंद बांध किस नदी पर है, ठीक है चलें आगे अगली नदी। फिर से हाँ, ऑलमोस्ट रिवर लेफ्ट साइड से आते हैं, बिल्कुल सारे लेफ्ट से आती हैं, लेकिन एकमात्र दाईं ओर से, राइट साइड से मिलने वाली नदी के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो सारी बाईं ओर से मिल रही है मतलब राइट साइड से मिल रही हैं, तो हमें लेफ्ट साइड की एक ही निकलती है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, सारे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ, लूनी रिवर, बिल्कुल लूनी रिवर के बारे में बात चल रही है, लूनी रिवर के बारे में बात चल रही है। ठीक है चलेंगे आगे। हाँ, जोधपुर, जोधपुर 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 ऑलमोस्ट ठीक है, चलें अगली। हाँ, अगली नदी की बात कर रहे हैं, वापस से फिर से लूनी नदी बना दी मैंने। आप कहोगे सर एक साथ बता देते तो लास्ट में एक साथ बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कितना लेंदी ये प्रोसेस हो सकता था, लेकिन मैंने उसको एक एक नदी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। नदी कौन सी जा रही है, ये नदी जा रही है लूनी नदी से, ठीक है। इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें, इसकी सहायक नदी, अगली जो सहायक नदी है, सहायक नदी का नाम है सुगड़ी सेकंड। अब सुगड़ी सेकंड का नाम सुगड़ी सेकंड नहीं है, सुगड़ी सेकंड का नाम सुगड़ी सेकंड नहीं है। तो आप कहोगे सर नहीं है तो क्या है, कौन सी नदी है, सुगड़ी सुगड़ी सेकंड, ठीक है। सुगड़ी सेकंड, सब सोते रहते हैं क्लास में, अब सो रहे हैं तो अब देखो सर तो जगाने से आने से रहे ना, सर जगाने से जगाने को तो आएंगे नहीं सर, आप जगना तो आपको ही है, यदि सर ही आपको जगाने लग गए तो फिर तो बात ही क्या हो जाएगी। थोड़ी छोटी बना दूँ क्या इसकी सहायक नदी, समझ जाओ तुम, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ये नदी है, नदी का नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी, जवाई नदी। जवाई की एक सहायक नदी आ जाएगी बीच में, इस जवाई की एक सहायक नदी का नाम है मथाई नदी। कौन सी नदी, मथाई नदी। जवाई नदी की एक सहायक नदी मथाई नदी, और एक और सहायक नदी जिसका नाम हम देखेंगे, इसका नाम है खारी नदी। कहाँ से, कौन सी नदी, खारी नदी। ओके ओके ओके, ना नोट बना रहे हैं ठीक है, नोट बनाओ, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सुगड़ी नदी, ध्यान रखना, जवाई नदी का जो उद्गम है, जवाई नदी का जो उद्गम है गोरिया पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, गोरिया पहाड़ी, गोरिया पहाड़ी से, ये लो लिखता हूँ मैं, इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, गोरिया पहाड़ी से। गोरिया
पहाड़ी। और गोरिया पहाड़ी है कहाँ पर है? गोरिया पहाड़ी है कहाँ पर है? गोरिया पहाड़ी है बाली तहसील में। कहाँ पर? बाली तहसील में। और बाली तहसील किस जिले में आती है? तो आपका आंसर रहेगा पाली जिले में। किस जिले में? पाली जिले में। हाँ ठीक है क्या? गोरिया पहाड़ी तहसील बाली, जिला पाली। ठीक है। हाँ, यहाँ से नदी निकलती है, नदी का नाम है जवाई नदी। नदी का नाम क्या है? जवाई नदी। जवाई नदी के साथ में एक रणकपुर में जाके एक नदी है जिसका नाम है मथाई नदी। ये जो मथाई नदी है इसकी सहायक नदी है, और इसी मथाई नदी के किनारे पर, इसी मथाई नदी के किनारे पर रणकपुर के जैन मंदिर पाली और जालौर में बहती है। बिल्कुल सही बात है। देखो, मथाई नदी के किनारे रणकपुर में, कहाँ पर? रणकपुर के जैन मंदिर हैं। रणकपुर के जैन मंदिर हैं। अच्छा, तो कमेंट करें कि रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं उसके खंबे कितने हैं, खंभों की संख्या कितनी है? रणकपुर के जैन मंदिर जो कि मथाई नदी के किनारे हैं उसमें खंभों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट करें मुझे। तो रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी किनारे? मथाई नदी के किनारे। और ये जो मथाई नदी है वो किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी की सहायक नदी है। और बात करें एक नदी और है इसकी सहायक नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। ठीक है क्या? यहाँ पर जाने के बाद में इस स्थान की बात करेंगे। ये कौन सा गांव है? 1444 खंबे। बिल्कुल, बहुत शानदार कि रणकपुर की जो जैन मंदिर है उसे खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। 1444 खंबे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहाँ पर जाके मिल जाएगी। स्थान का नाम है गुढ़ा, और गुढ़ा आता है सिवाना में है, और सिवाना आता है बाड़मेर में। सिवाना कहाँ आता है? बाड़मेर में। आप नोट कर पा रहे हैं तो ये थोड़ा सा नोट करें कि अधिकतर जो नदियां हैं लूणी नदी के अंदर आके जो मिल रही हैं वो बाड़मेर माँ की मिल रही है। ठीक है, बाड़मेर माँ के मिल रही हैं। तो क्लियर हुआ क्या? जवाई नदी। जहाँ ध्यान रखना, इस जवाई नदी पर यहाँ पर एक बांध बनाया हुआ है। जवाई नदी पर एक सुमेरपुर पाली में एक बांध बनाया हुआ है। बांध का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। ये बांध का नाम क्या है? बांध का नाम क्या है? तो चलो मैं बताऊं या आप बता रहे हो? जवाई नदी पर कौन सा बांध है? फटाफट कमेंट करें। कोई कर रहा है या नहीं? एक बार देखें। हाँ, जवाई डैम, बहुत बढ़िया। चलो, मैंने इंतजार किया, इंतजार का वो वाली बात हो गई। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हमने मजा ले लिया, आपने आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, जवाई नदी पर एक बांध है। बांध का नाम है जवाई बांध। कौन सा बांध? जवाई बांध। इस जवाई बांध के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर। अमृत सरोवर कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? सुमेरपुर। सुमेरपुर कहाँ पर आता है? सुमेरपुर, मारवाड़ का अमृत सरोवर। बिल्कुल सही बात है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाने वाला जवाई बांध सुमेरपुर पाली में। यस और नो? फटाफट यस और नो लिखें। हाँ, तो ध्यान रखना। और सुमेरपुर की और मैं बात कर लूँ यहीं पर लगे हाथ, तो सुमेरपुर में सबसे बड़ी सरसों मंडी भी है। सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ पर है? ये सुमेरपुर में। ठीक है। हाँ, बंद नहीं होता, बांध होता है। हाँ, सही बात है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में। सुमेरपुर पाली, बिल्कुल सही बात है, सुमेरपुर पाली। कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना? कौन क्या कमेंट कर रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जवाई नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर है। जवाई नदी का उद्गम गोरिया पहाड़ी बाली गाँव, बाली तहसील पाली से होता है। इसकी एक सहायक नदी मथाई नदी, जिस पर रणकपुर का जैन मंदिर है, जो इसके अंदर कहाँ जाके मिल जाएगी? आपके पाली में जाके मिल जाती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। खारी नदी जो है आपके, वो शेरपुर या शेर गांव की पहाड़ी, कहाँ से? शेरपुर या शेर गांव की पहाड़ी, जो कि आपके कहाँ पर है? सिरोही में है। यहाँ से निकलती है। कौन सी नदी? खारी नदी। आप नहीं बोल रहे सर? हाँ, मैं आपको नहीं बोल रहा। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आपको नहीं बोल रहे हैं। अभी कमेंट देख रहा हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका फोकस शायद कमेंट्स पे ज़्यादा है, ध्यान रखें। ठीक है ना? तो शेर गांव या शेरपुर की पहाड़ी है जहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी किस नदी की सहायक नदी हो गई? जवाई की सहायक नदी हो गई है। किसकी सहायक नदी हो गई है? जवाई की सहायक नदी खारी नदी। ठीक है क्या?
चलो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ कि जो खारी नदी है, खारी नदी सुगड़ी नदी या जवाई नदी के अंदर जहाँ आकर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम क्या? फटाफट से आंसर दें, इसकी बारे में चर्चा मैं आपसे करूंगा, ठीक है क्या? फटाफट आंसर दें, आपके आंसर का वेट रहेगा। खारी नदी, ठीक है, नहीं बता रहे? चलो तो बात किसकी हो गई? जवाई नदी की हो गई। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में आंसर दे देना, मैं कल बताऊंगा इसका। सुनो, कल क्यों बताऊंगा? आपके कमेंट का आंसर भी तो रहेगा। अगली नदी के बारे में बात की जा सकती है क्या? टाइम है क्या? जवाई रिवर में मिलते हुए मुझे पता है, टाइम है क्या अपने पास में? या ठीक है, तो देखो अभी अपने कितनी 11 स्लाइडों में, मतलब इसकी 11 नदियां देख ली एक साथ में, हमने 11 नदियां पढ़ ली हैं जवाई रिवर में। देखो ये रहा पहला अरब सागर की नदी देखी हमने, लोनी नदी। लोनी नदी की पहली सहायक नदी के बारे में ये फैक्चुअल डेटा थे। इसकी सहायक नदी के बारे में हमने देख लिया। देखो जोजड़ी के बारे में देख लिया क्या? यस देख लिया। बांडी के बारे में देख लिया। सुगड़ी प्रथम के बारे में देख लिया। लीलड़ी कंप्लीट हो चुकी है। मीठड़ी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में सुगड़ी सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। छोटी सी हैं दोनों। सागी ये जालौर से निकलती है, इतना ध्यान रखना। जो सागी नदी है जालौर की जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। और किस नदी में मिल जाएगी? आपके लोनी नदी में मिल जाएगी। और कुछ चर्चा है जो मैं कल कर लूँगा आपके साथ में। बाकी की सारी नदियों की चर्चा मैंने एक एक करके डिटेल से आपके सामने कर ली है, ये ठीक है ना। तो इनके सबके आप स्क्रीनशॉट और ऐप पर आपको इसकी सारी पीडीएफ, पैनल की पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप आपके प्रॉपर नोट्स बना सकें। जालौर के सायला, बिल्कुल बहुत शानदार आंसर रहा है। जालौर सायला स्थान आता है, ये जो कहाँ पड़ता है? जालौर में। ठीक है, आज इसी के साथ मैं लेता हूँ मैं आप सभी से विदा। फिर मिलते हैं कल इसी समय और इसी जोश और जुनून के साथ में। फिर से एक बार सभी देशवासियों को और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।